अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बयानिए की जंग है और एक सूबाई असम्बली का हल्का PP 52 सियालकोट, जहाँ पे हाल ही में होने वाले इंतखाबात में भी धांधली की आवाज़ें आ रही हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ने बज़ाहिर गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मैदान मार लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद बड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखर निशात घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हवाले से PTI की तरफ से नताइज गैर सरकारी नताइज के फ़ौरन बाद ही शदीद रद्द अमल आना शुरू हो गया। एक झलक आपको दिखाते हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने इन नताइज के हवाले से क्या कहा। अब तो ये हुआ कि पोलिंग एजेंट्स को उठा के बाहर फेंक दिया गया, फॉर्म जेब से निकाल के पेश कर दिए गए, उन फॉर्मों के मुताबिक डब्बों को भरा गया या भर दिया जाएगा, अगले चंद दिनों में थैलों को भर दिया जाएगा। तो इसकी अब फॉर्म 45 वगैरह बेमानी हो चुके हैं। अब जो आपने देखा वहां पे पुलिस का क्या काम है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी एक फर्द को वो बाहर निकाले। जब आपने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर को घेरे में ले लिया, वहां पे उम्मीदवार को या उसके इलेक्शन एजेंट को दाखिल नहीं होने दिया, तो इलेक्शन वहीं खत्म हो गया। मलिक अहमद खान बच्चर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है उज़्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली, और फिर हमारे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर सरमद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, मारूफ मीडिया एग्जेक्टिव और सियासतदान हैं, आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटीज़ के सदर भी हैं। तो सबसे पहले तो मलिक अहमद खान बच्चर साहब, पहले फॉर्म 47 की आवाज़ें सुनाई दे रही थी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, अब तो फॉर्म 45 के ऊपर भी शक्कूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, ये क्या मामला है? देखिए, बात यह कल वाला दिन जो था, कल वाला दिन मौजूद था, मैं पूरी तरह एक आपको कल वाले दिन का नक्शा पेश कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो और ऑफिस के साथ जो इन्होंने किया, मौजूदा गवर्नमेंट ने इन्होंने 3 तरफ से RO ऑफिस को 2-2 किलोमीटर दूर इन्होंने कंटेनर लगा दिए। 3 बजे हमारे जितने पोलिंग एजेंट्स उनको बाहर भेज दिया गया, उनको मारा गया, बल्कि अब तो FIR भी आ रही है। तकरीबन 12 बजे कोचेज में बंदे हर पोलिंग स्टेशन पे जाते, घंटा पोलिंग स्टेशन बंद करवाते। ये बात असेंबली इलेक्शन में समझ के बाहर है कि ये गवर्नमेंट कहती है कि हमने अपनी कारकर्दगी पे वोट दिया, या कारकर्दगी पे इनको वोट मिलना चाहिए, ये सारा काम करने की क्या जरूरत नहीं। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या बेकायदगियाँ क्या हुई? क्या आपके पॉलिटिकल एजेंट्स ने फॉर्म 45 जो थे उन पे दस्तखत किए, नहीं किए? अगर नहीं किए तो कितने फॉर्म 45 पे नहीं किए? क्या मालूमात हैं, थोड़ा सा अपडेट करें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 3 बजे एजेंट्स को तो भगा दिया गया और घसीट के बाहर फेंका गया, और पुलिस गर्दी कल जो एक मिसाली पुलिस गर्दी हुई, वो फॉर्म 45 तो उन्होंने इशू कर दिए बगैर हमारे किसी एजेंट ने दस्तखत नहीं किए। अच्छा। और 1-2 पुलिस स्टेशन पे तो मतलब जान साहब ये हुआ कि वहां पे अगर कोई काउंटिंग हुई भी है तो उसमें अगर कोई क्लोज मार्जिन था तो वहां पे फौरन उन्होंने बैलेट बंद कर दी और RO ऑफिस में आए। फिर RO ऑफिस जो काम हुआ है, ये पहली दफा हुआ है कि RO ऑफिस को आप 3-3 किलोमीटर तक बंद कर दें, कंटेनर लगा दें। उसके बाद कई एजेंट को नहीं जाने दिया, पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी ये कल इन्होंने किया है, देखिए इसमें कोई शक नहीं, इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट को जिमनी इलेक्शन का, लेकिन अब कुछ अगर इनको ये खतरा नहीं था, एक्चुअली जो 1-2 रात पहले हमारा जलसा हुआ उनसे ये मुकला ले, और इनको खतरा नहीं था, तो ये स्मूथली इलेक्शन चलने देते। और फिर जो इन्होंने घंटा 2-2 घंटे पोलिंग बंद किए रखा, उसमें इन्होंने
वो फॉर्म 45 वाले बैलेट पेपर को मैनेज किया। अच्छा, कितने पोलिंग स्टेशन पे ये मामलात खराब हुए, कितने पोलिंग स्टेशन पे? 3 बजे के बाद तो हर पोलिंग स्टेशन पे रौला पड़ गया ना। 3 बजे तक तो तकरीबन 25% मजीला जानता हुआ था अपना इसका जो टर्नआउट था। अब उसके बाद यकदम टर्नआउट पहुंच गया तकरीबन 80%। देखिए, आप खुद अंदाजा लगाने की एक सिंगल सीट का इलेक्शन हो रहा है पूरे पंजाब में। वहां पे जो हमारे मुस्लिम लीग रूट के एमपीए थे बड़े साहब, वो जब फौत हुए तो इतना वोट तो उन्होंने जनरल इलेक्शन में नहीं दिए थे जितने वोट उनसे कम। चले ये तो गैस वर्क हो गया ना। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या और आपके पास सबूत क्या है, क्योंकि बाद में आप, मुझे यकीन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे आप। जनाब, हमारे पास वो सबूत है। एक तो हमारे पास वीडियोज है जब हमारी खवातीन को गफीर के बाहर एजेंट्स को भेजा गया, जब इन्होंने पोलिंग स्टेशन पे हल्ला बोला। उसके बाद हमारे पास वो सबूत है कि हमारे किसी फॉर्म 45 के हमारे किसी एजेंट के दस्तखत नहीं है। अच्छा। हमारे जो हमारा कैंडिडेट था उसको 8 बजे के बाद अंदर लेके गए, फिर बाहर भगा दिया और उसने उस रिपोर्ट बाद में रिजल्ट जो एक्चुअल जो रिजल्ट आ रहे थे उनमें डिफरेंस था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इन्होंने किया ये कि इन्होंने जल्दी काम बगैर सोचे समझे इतना कर दिया कि ज़िमनी इलेक्शन में इतने पोल का कोई सोच ही नहीं सकता। चलें, ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन में 44% टर्न आउट तकरीबन यही बताया जा रहा है। उस्मा कारदार, ये माशाल्लाह नून लीग ने, आपकी हुकूमत कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है कि इतना अच्छा टर्नआउट ज़िमनी इलेक्शन में रहा है। ये तो एक सवाल बनता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो आपके मेहमान से मैं कहूँगी कि ये जब भी इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं ना मानू वाली गर्दान ये शुरू कर देते हैं। कान पक गए सारों के। ये शायद समझ के बैठे हुए थे कि ये डस्का वाला इलेक्शन है जहाँ धुन छा गई थी, फायरिंग से करके तो हमारे वोटर्स को उन्होंने भगा दिया था। लेकिन हम ऐसी किसी चीज में बिलीव नहीं करते। प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा हुए थे 20 के करीब, करते हैं 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर भी अगवा हुए थे डस्का में। ये कब की बात कर रहे हैं आप? नहीं देखे बात। हाँ, तो अब बात सारी ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल इलेक्शन 2024 से, तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है कि इनका तो जो वोटर था वो तो इनको तो वोट पड़ गया वहां से। हमारा जो मार्जिन था जीत का पिछली इलेक्शन में 8000 था। 8000 वोट वराइद साहब ने ज्यादा लिए थे। इस वक्त जो हमारा लैंडस्लाइड विक्ट्री 38,350 वोट से जीते हैं। वो सबसे बड़ी उसकी वजह जो मरियम नवाज साहिबा दिन रात जो पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं और उनकी जो गुड गवर्नेंस है, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है अपने मतलब जो मरियम नवाज के जो मंसूबे थे, मरियम नवाज ने जो तरक्याती काम किए हैं और जो उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। और ये वो समरात हैं जो आपके सामने। आप ये कहना चाह रही हैं कि इस इलेक्शन में आपकी नून लीग की हुकूमत ने, उसमें आप ये कहना चाह रही हैं कि पसंद है जो उसमें आपको आवाज आ रही है, उसमें आपको आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या मरियम नवाज ने जितने भी तरक्याती फंड जारी किए और जो तरक्याती मंसूबे किए इस हलके के अंदर, उस वजह से लोगों ने आपको वोट दिए? जी, उस वजह से हमारा वोट बैंक बढ़ा। पिछली दफा भी सीट हमारी थी, वो तो वड़ाइद साहब की डेथ की वजह से अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा वोट बैंक। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया होता कि इलेक्शन के दौरान जो है कोई तरक्याती मंसूबे नहीं होंगे उस हल्के में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं? इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती? नहीं, आप मेरी मतलब मेरे ख्याल में गलत तरफ ले गए मतीउल्लाह जान साहब। मैं बात कर रही हूँ वो सारे इनिशिएटिव्स जो कि पिछले 1 साल से चल रहे हैं। आप देखें उसमें आप मेरा घर मेरी छत, उसमें धी रानी, उसमें किसान कार्ड, उसमें हिम्मत कार्ड, उसमें होनहार तलबा का कार्ड, उसमें मरियम नवाज के जो हेल्थ क्लिनिक्स और मोबाइल क्लिनिक्स हैं
पूरा हेल्थ का सिस्टम रीवैम्प हो गया, फ्री दवाइयां मिल रही हैं वहां पे इमरजेंसी में तमाम लोगों को। ये वो खिदमत है, ये खिदमत है जिसकी वजह से जो 1 साल से कर रही हैं वो सही है। उसमें अब ऐसे करते हैं कि चलें, पीटीआई वाले तो आपके मुताबिक इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं, हम आपके इत्तेहादियों से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरमद साहब और सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके इत्तेहादी हैं। तो सेनेटर सरमद अली साहब, आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं ये जो PP 52 सियालकोट में इलेक्शन हुआ है इस हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? ये इलेक्शन साफ और शफाफ था? देखिए, सवालिया निशान तो इस इलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहला सवालिया निशान तो ये है कि इलेक्शंस में आपने ये नहीं सुना होगा कि 44% इलेक्शन टर्न आउट हो जाए, और जो मार्जिन है वो नॉर्मली कम होता है, भरता नहीं है। अभी तो लगता है कि जितने वोट लास्ट टाइम लिए थे उतना ही उससे ज़्यादा ही उतना ही तकरीबन इनका मार्जिन हो गया। तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठेंगे, इसी तरीके से सवाल उठेंगे कि जब आप RO ऑफिस में लोगों को नहीं जाने देंगे और उसको आप चारों तरफ से घेर लेंगे, या वहाँ पे कंटेनर्स लगा देंगे, या आप पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी नहीं जाने दिया गया। ये PTI से बात कर रहे हैं, पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने दिया गया। तो ये बात तो सवालिया निशाना तो उठेंगे। ये उस तरीके से क्लियर एंड कट चीज़ नहीं है जैसे कि बताया जा रहा है कि है। तो सवालात हैं, मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि सवालात के जवाब दें, क्योंकि इट इज़ ये बिल्कुल ही एक नॉन ट्रांसपेरेंट किस्म की चीज़ लगती है। इतना बड़ी लीड कभी हो ही नहीं सकती बाई इलेक्शन में। आपके पास रिजल्ट्स मौजूद है, आप एनालिसिस करके देख लें पुराने जितने भी बाई इलेक्शंस हुए जहाँ भी हुए, इतनी लीड कभी नहीं आई ना। फिर टर्न आउट होता है, कभी वोटर टर्न आउट नॉर्मली बाई इलेक्शंस में कम होता है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत काम किया हो, पंजाब में और इस हल्के में भी काम किया हो, लोग निकलना चाहते हो, बट लोग तो ये भी समझते हैं ना कि जी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी यहाँ पे काम किया, इन्होंने जीतना है, इनका पहले MP था तो इन्होंने ही जीतना है, तो वो तो ऑलरेडी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इतनी लीड जो है मेरे ख्याल में इनसे गलती हो गई कि इतनी लीड इन्होंने क्रिएट कर दी। लीड कम होती तो शायद अगर लीड कम होती ना तो सवाल कम उठते। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी क्या कहना चाहिए कि जल्दी में इन्होंने लीड कुछ ज्यादा क्रिएट कर दी और टर्नआउट भी ज्यादा। मगर सेनेटर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वैसी ही धांधली की है जैसी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुई थी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 8 फरवरी में तो मेरी इस पर डिफरेंट राय है। मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी में कोई धांधली नहीं हुई थी। वो एक नैरेटिव है जो PTI शुरू से एक नैरेटिव बना के रखा था उन्होंने कि स्टार्टिंग फ्रॉम 35 पंचायत टू 4 हल्के। मगर इस इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं कि सियालकोट के इस ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन या सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली की है? आप सिकंदर सुल्तान राजा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है ज़िमनी इंतखाब में? मैं बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उन पर बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इधर हुआ है वो बेसिकली मैनेज किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेज सिकंदर सुल्तान राजा ने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेशंस के बरक्स रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं कि धांधली हुई है, होती है ना, धांधली हुई है कि नहीं? मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना बाई इलेक्शंस में, वो ये होती है कि टर्नआउट कम होगा, वो ये होती है कि जो मार्जिन होगा वो कम होगा, रिड्यूस होगा। सरमद साहब, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है। ये सवाल आप उठाती हैं, इनका जवाब PMLA को देना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि जनरल जीते हैं तो जवाब दें इसका। नहीं तो आप देखें, एक इंतखाब हुआ है, एक इंतखाबी अमल है, इसका एक तकद्दुस होता है, वोट की कोई इज्जत होती है। आप भी इस चीज़ को मानते हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी के एक सेनेटर हैं, तो आप आज ये वाजिब मौक़िफ़ भी नहीं ले पा रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन कमीशन जो है उसने धांधली कराई है सूबे में? नहीं सर, मैं ये नहीं, देखें, ये आप जो पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी ने जो हुकूमती पार्टी है उसने चीज़ों को मैनेज किया। मतलब इलेक्शन कमीशन का कोई कसूर नहीं है? मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तो ये इलेक्शन जो इलेक्शन का अमला है
ये किसके हुक्म मानता है? क्या ये सिकंदर सुल्तान राजा का कोई कसूर नहीं है? वो मासूम है। ये फिर इलेक्शन कमीशन से, ये तो फिर मेरे ख्याल में आप सिकंदर सुल्तान राजा को बुला लें और उनसे पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय मुझसे पूछने के। ठीक है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें मलिक अहमद खान बच्चर, PTI रहनुमा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमारे साथ हैं। बच्चर साहब, ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट आप कैसा देखते हैं इस ज़िमनी इंतखाब में? जी मतीउल्लाह जान साहब, गुजारिश ये है कि देखें, हमारा तो जो हमारे साथ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने किया है उसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तशरीह उन्होंने सही नहीं की। यानी जब हमारे से बल्ले का निशान छीना गया, जब एज ए पार्टी हमें फारिग किया गया, जब कोई रेफरेंस जो है किसी का नहीं सुना गया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो कलअदम करार दिया गया, तो उस वक्त से लेके आज दिन तक तो कंडक्ट अब किसी से कोई ढका छुपा तो है नहीं मतीउल्लाह जान साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन पे कोई खैर की उम्मीद रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये जो है अब ये जो इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन, ये को इलेक्शन कमीशन तो फिर आगे का स्टेप है। ये तो इस वक्त गवर्नमेंट जो कि सिटिंग गवर्नमेंट थी, और मुझे एक समझ नहीं आती कि ये कहते हैं कि हमें वोट मिल गया, वोट सारा हमारी कारकर्दगी पे मिला। ये सारा काम जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं, इनको करने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनकी अक्सरियत थी, इनको लोगों को मारने पीटने की क्या ज़रूरत थी? इनको FIR दर्ज कराने की क्या ज़रूरत थी हमारे लोगों पे? इनको 2-2, 3-3 किलोमीटर RO ऑफिस के साथ कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत थी? इनको एजेंट्स भगाने की क्या ज़रूरत थी? इवन जिस तरह सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि शायद उनके कैंडिडेट को भी अंदर ना जाने दिया गया हो। हमारा देखिए, 2 इलेक्शन एजेंट होते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को पता होता है, एक फीमेल एक मेल। चीफ इलेक्शन एजेंट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, कैंडिडेट को तो कोई ममानत ही नहीं होती। नहीं, मगर क्या वो जब रिजल्ट कंसोलिडेट होता है जब बैठते हैं। देखें बच्चे साहब, आपको कोई पॉलिटिकल एजेंट सामने आया है, कोई आपकी पार्टी ने कोई फरिश्तें दी हैं, आप कह रहे हैं किसी भी फॉर्म 45 नहीं जाने दिया मतीउल्लाह जान साहब, वो तो कल रात को हमने प्रेस टॉक की है। कह रहे हैं किसी भी फॉर्म 45 पे दस्तखत नहीं किए, ये कैसे मुमकिन है? 185 पोलिंग स्टेशन है और आप कह रहे हैं आपका एजेंट ही नहीं था और उस पर दस्तखत ही नहीं किए किसी पे, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, हमारे एजेंट थे, आप मेरी बात समझे। जिन पोलिंग स्टेशंस पे गिनती हुई है, वहां पे जहां पे जीते हैं वहां पे तो इन्होंने वो जाहिर है को सारे इस तरह तो नहीं होता। कोई पोलिंग स्टेशन जीतती है, जमात को हारती भी है। जहां पे PTI की अक्सरियत बननी शुरू हुई, इन्होंने वहां से वो बैलेट बॉक्स उठा लिए और हमारे एजेंट्स को भगा दिया। फिर वो क्यों? अच्छा मुझे ये बताएं, RO ऑफिस के सामने हजारों लोग क्यों इकट्ठे हो गए और 4 बजे इकट्ठे हो गए? उसकी वजह भी यही थी कि जब उधर हर पोलिंग स्टेशन पे वाकया, क्या इसके ऊपर क्या आप स्टैंड लेंगे या बस ठीक है भूल जाएंगे कि चलें एक इंतखाब था हो गया? क्या करेंगे? नहीं, हम स्टैंड देखिए, डेफिनेटली हम मतीउल्लाह जान साहब हम स्टैंड लेंगे। गो कि हमें इदारों से 26th अमेंडमेंट के बाद हमें मजीद कोई उम्मीद नहीं रही, लेकिन हम स्टैंड तो लेंगे। हम इनके पास, इदारों के पास भी जाएंगे, हम कोर्ट्स में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो ये हम यही कर सकते हैं ना, जब आपके सारी मशीनरी आपके खिलाफ हो, पुलिस आपके खिलाफ हो। नहीं, मुझे ये बताया ना बच्चर साहब, ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास, पंजाब की मिसाल ले लें, जो पहले से इंतखाबी उजरदारियाँ हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, उनके ऊपर क्या अपडेट है आप PTI के पास? वो क्या हो रहा है? उनके फैसले हुए नहीं हुए? जो ट्राइब्यूनल हमारे केसेस ही नहीं लग रहे जी, फैसले क्या होने जी? आपके केसेस जो हमारे फॉर्म 45 वाले तकरीबन 59 हमारी इंतखाबी उजरदारियां हैं, वहां पे हमारे केसेस ही नहीं लग रहे, जिनके फॉर्म 45 ऑलमोस्ट मुकम्मल है। तो वो अभी तक केसेस क्यों नहीं लग रहे? आप लोग परसू नहीं कर रहे, सही है? क्या मामला है? मतीउल्लाह जान साहब, दरखास्तें दे दे के आपको भी पता है सारी कहानी का। चले
कि हमारे केस लगेंगे तो आपको सारा पता है, आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप समझते हैं कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सारे ये काम है जो कुछ भी हुआ इस सूबाई हल्के में? देखिए जी, मैं अर्ज करता हूँ, सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो वैसे भी अब उनका जो ग्रेस पीरियड चल रहा है, उनको बिठाया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह के बगैर कुछ हो सकता है? देखिए मैंने तो आपको अर्ज कर चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन का तो उसने, आपने सुन लिया, सेनेटर सरमद अली साहब कह रहे हैं कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो ये नहीं कहेंगे कि वो इस सारे मामले में मुलव्वस थे। सर ये उनकी अपनी, ये उनका मौक़िफ़ है, मैं आप किसी के मौक़िफ़ को जबरदस्ती तो उनके, ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है। जी 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 सरमद साहब, मैंने कहा सर जी डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने जो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो मैनेज थे, और वो रिजल्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं तैयार किया, आप ये कह रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं बैठ के मैनेज करता ना, आके तो नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं तैयार किया, आप ये कह रहे हैं? आरओ जो मौजूद था ना, नहीं आरओ तो थे, लेकिन वो इलेक्शन के अफसर होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन होता है ना। सरमद साहब कोई वादे पोजीशन नहीं ले रहे ना सर। मैं इसमें मेरी बात सुनिए, मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है ना इस किस्म की डिवाइसिव बातें करने का नहीं है, क्योंकि आज के दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने वक्त के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करना शुरू किया। आज की असल में ये इलेक्शन की तारीख ही ऐसी आ गई सरमद साहब, rather than divisive politics, I think this is what we should be talking about कि किस तरीके से उन्होंने आज जो उन्होंने बात की है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, उसकी बात हमें करनी चाहिए। उस पर भी हम जरूर करते हैं। मैं उस्मा की तरफ जाना चाहूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू है किस तरीके से वो दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बजाय जी जी माशाल्लाह बातों में आ जाए और मुंह में बातें डालने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा ये तो देखे ना, पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो हर चीज़ पे बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ लेना चाहिए। आपने उस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में तो हिस्सा नहीं लिया, आप माशाल्लाह से एक टेक्नोक्रेट हैं, मगर इसके बावजूद भी एक पॉलिटिकल पोजीशन लेना बतौर एक पार्टी नुमाइंदा ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जैसे उस्मा ले रही हैं आप। तो उस्मा, मैं उस्मा से जानना चाहूँगा उस्मा, आप क्या कह रही हैं कि ये जो जीत हुई है सूबाई हल्के में, क्या ये नून लीग के बयानिए की जीत है, और वो नून लीग का बयानिया है क्या, ज़रा ये भी बता दें। That's a good question. जी मैं आपको बयानी के तो मुतालिक बताती हूँ, लेकिन पहले जो सारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना भी नहीं आपको किसी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, आप बोलें प्लीज़। देखें ये आपके दोनों मेहमान जो है ये उनके खिलाफ क्या कहेंगे, क्योंकि जब उनकी तयनाती हुई थी तो इनके जो लीडरान थे उनका बीच में आरा और अप्रूवल शामिल थी। इन सब ने मिल के लीडर ऑफ द अपोजिशन और गवर्नमेंट ने इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया था। तो अब ये क्या बात उसके खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जब इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला आता है तो ये इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश करते हैं। मसलन जब हम 25 MPA डी सीट हुए थे तो इन्होंने जो मिठाइयाँ जाके इलेक्शन कमीशन में बांटी थी, लेकिन जब इनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज होती है तो फिर ये तबर्रे भेजते हैं। वो तो आप भी ये तो इनका एक किस्म से ये पुराना इनका रीत रिवाज है इस पार्टी में। अब आपने बयानिया की बात देखें, बयानिया मुस्लिम लीग नून का क्या है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया है खिदमत और मजीद खिदमत और तरक्की, और हर तरीके से पाकिस्तान को मजबूत करना, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना, जो हमारे कमज़ोर तबकात हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, और जो हमारा एक तमाम सूबे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जिस तरह हमारे हस्पताल हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारी सड़कें हैं, बाकी सारी ये जो जनरल आप सिटीज़ में देखते हैं ब्यूटिफिकेशन, इस पे इन्वेस्ट करना। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी उसको पूरी दुनिया में आगे लेके जाना। उस्मान सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी आप ये खिदमत कर रही हैं, मोहम्मद नवाज उस्मान आप जितनी भी ये खिदमत कर रही हैं, क्या ये खिदमत जो है ये नून लीग जाती पैसे से कर रही है या अवाम के टैक्स के पैसे से कर रही है?
मतीला जान साहब, देखिए कोई हुकूमत, कोई मुल्क जो है वो टैक्सेस के बगैर नहीं चलता। मैं कनाडा में गई तो वहाँ एक सड़क बन रही थी और उसमें लिखा हुआ था योर टैक्सेस एट वर्क। अब जो भी हुकूमत का जो भी कारोबार है, टैक्स कलेक्शन जो है वो वही दोबारा लगती है अवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स पे। और वो जितना भी जो मुल्क तरक्की करता है, जाहिर वो एक टैक्स स्ट्रक्चर जो है उससे ही आगे बढ़ते हैं, वरना तो कोई काम नहीं हो सकता। जेब से तो कोई हुकूमत पूरी दुनिया में नहीं लगाती है। सही है। मुझे नहीं समझ आई कि आपने ये सवाल किया, मैं क्विकली ये सवाल तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही। मैं सेनेटर सरमद साहब की तरफ क्विकली जाना चाहूँगा शॉर्ट आंसर के लिए। सरमद साहब, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियालकोट के इस ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 6832 वोट लिए हैं, तो उस्मा तो कह रही हैं कि उनके जो है बयानिए को सपोर्ट मिला है, खिदमत का। तो ये आपका ऐसा कौन सा बयानिया था कि सिर्फ 6832 वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी को? इस समझता हूँ कि अव्वल तो मैं समझता हूँ कि 6000 वोट से कई ज़्यादा वोट कास्ट किए गए पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन अगर मैं 6000 वोट मान भी लूँ तो आप ये देखिए कि जनरल इलेक्शन में कुछ 3000 वोट थे, तो दिस इज 100% इंक्रीज ऑन दैट। पीएमएल को तो एक्चुअली पीटीआई की बजाय हमसे खौफजदा होना चाहिए कि अगर इसी तरीके से चलते रहे तो इनसे हम बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में। ठीक है, 100% इंक्रीज से मुराद ये है कि पिछले इलेक्शन में 3500 वोट थे। मतलब मैंने ये कहा कि अगर हम इनका बयानिया मान भी लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो वोट हैं वो 6500 से बहुत ज़्यादा वोट्स हैं। बट अगर इनका हम बयानिया मान भी लें तब भी इनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है। ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है वोट्सों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। उसमें आपकी तरफ आऊँगा मैं। ये नवाज शरीफ साहब दोबारा लंदन चले गए हैं इलाज के लिए, तो अब उनकी वापसी कब तक मुमकिन है? और नवाज शरीफ थोड़ा सियासत से अलहदगी तो नहीं अख्तियार कर रहे कहीं? वतीला जान साहब, इस वक्त सेंटर में और पंजाब में दोनों में पीएमएल-एन की हुकूमत है। और आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आरा ना शामिल हो और उनकी विजन ना शामिल हो। हर चीज़ जो है वो उनके साथ मशवरे से और उनके विजन के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ रही है। तो उनका वो खुद इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि वो तंजीमी तौर पे, चूंकि अब प्रेसिडेंट का पार्टी का उनके पास ओहदा है, तो वो सारी तंजीम को भी देख रहे होते हैं, वो गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं उनको भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में रह के देखते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते क्योंकि जिसके पास ये ऑफिशियल ओहदे हैं, आपका आईन ये कहता है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में जितने फैसले हैं और जितनी उन्होंने करने हैं, लेकिन जो जंग जैसे हसास मामलात हैं, जो जंग जैसे हसास मामलात हैं, वो तो बकौल उस्मा बुखारी साहिबा के वो नवाज शरीफ साहब ने मंसूबे का डिजाइन तैयार किया था, तो वो तो बड़ा जंग के मामलात तक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। वो वैसे उनके मुंह से बात निकल गई होगी। सारा जो ऑपरेशन, अस्करी ऑपरेशन है, वो हमारे फील्ड मार्शल और उनकी पूरी टीम आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने ये डिजाइन किया और ये हमें फतेह नसीब हुई। इसमें मैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा। मलिक अहमद खान बच्चर साहब पीटीआई की तरफ हवाले से बड़ी बातें आ रही हैं अभी। मैं बच्चर साहब से की तरफ जाना चाहूंगा। इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी 5 जून को केस जो है मुकर्रर है, उनकी सजाओं की मुअत्तली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या तवक्कुआत हैं आपको? जी मतीला जान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग में शामिल होते हैं तो आपको सारी खबरों का पता है। देखिए, केसेस जब जाती एंगर की बुनियाद पे फैसले हो ना, तो उम्मीदें क्या है? केसेस में है तो कुछ बेसलेस केसेस हैं। अब गुस्सा ज़्यादा हो तो केसेस के अगर गुस्से की बुनियाद पे फैसले किए जाएं तो वो फैसले ऐसे ही हैं जैसे फैसले आ रहे हैं। तो एंगर वाले फैसले को तो आपको पता है जिस तरह होते हैं। मैं ये समझता हूँ हमें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि उधर
इंशाल्लाह 5 तारीख को खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, सेनेटर समद साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को बाहर आ जाना चाहिए, अभी अदालतों को उनके फैसले जल्द कर लेने चाहिए? देखिए, एक तो ये मामला अदालतों के पास है, अदालतों को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी पढ़ी हो तो अंसार अब्बासी ने लिखा है कि नवंबर में जब जो हमारे एक पाकिस्तानी एक्सपैट बिजनेसमैन आए हुए थे और उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकातें की मुख्तलिफ, और उसके अंदर उन्होंने उनको राज़ी कर लिया कि जी वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने फैसला नहीं करना, मैं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं तो अब मनवाऊँगा एहतजाज के ज़रिए। और उन्होंने वो अपना नवंबर 26 का जो एडवेंचर था उसको उन्होंने शाबाश दी और उसकी वो कर डाला। उसका नतीजा क्या निकला आपको मालूम है। द प्रॉब्लम इज कि इनको फैसला ये करना है कि इन्होंने मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं, क्योंकि जिनके साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो इनके साथ मुज़ाकरात करने के हक में है नहीं। और जिनके साथ एक्चुअली आपके ख्याल में सरमद साहब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं करने चाहिए? मेरा ख्याल में सियासी लोगों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए और सियासी लोगों को किसी भी नॉन सियासी, वैसे तो सरमद साहब हम सारे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते रहते हैं, वो और बात है सर, वो और बात है। लेकिन जब सियासी मामला हो ना, इनको चाहिए पीटीआई को चाहिए हुकूमत के साथ बैठे। कभी वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी नहीं हमने नहीं बैठना, वी हैव चेंज आवर माइंड। वो यू टर्न की पॉलिटिक्स है। लेकिन असल हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है ना आपकी राय में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म है वो, उनकी हुकूमत है वो, वज़ीर आज़म। ठीक, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।